रहीम। आज हम कम्प्लीमेंट सिस्टम में मानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे डिस्कस करते हैं। तो मानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे को मानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे क्यों कहते हैं? तो बेटा आपने याद रखना है कि हमारी सीरम में, हमारी ब्लड सिस्टम में, हमारे सीरम में इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम की वैरायटी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिसमें होता है टोल लाइक रिसेप्टर होता है, मानोज बाइंडिंग प्रोटीन होता है और मानोज बाइंडिंग लेक्टिन होता है। तो इसको मानोज बाइंडिंग लेक्टिन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी सीरम में एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसका नाम मानोज बाइंडिंग लेक्टिन होता है। और वो प्रोटीन क्या होते हैं? वो प्रोटीन आके कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इस वजह से कम्प्लीमेंट सिस्टम का इस पाथवे का नाम है मानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। ये ब्लड है, ब्लड में एमपीएल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो आके इस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। इस वजह से इस पाथवे का नाम है मानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। अच्छा, इस बात पे में एंटीबॉडी जो है इन्वॉल्व नहीं है, एंटीबॉडी आर नॉट इन्वॉल्व। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे उसको हम कहते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें क्लासिकल पाथवे से, तो क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है, पहले एंटीबॉडी बनता है और फिर इसके बाद क्या होता है कि इम्यूनो कम्प्लेक्स बनता है और वो कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये ज़हन में याद रखिए कि क्लासिकल पाथवे जो है वो एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है और एमबीएल मानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे जो है ये भी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है, ये मोस्ट इफेक्टिव है। तो ये पाथवे किस तरह स्टार्ट होता है मैं आपको बहुत आसान वर्ड में समझाता हूँ। ये इससे पहले मैंने आपको अल्टरनेटिव पाथवे बताया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोटॉक्सिन मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के सर के ऊपर। और वो एंडोटॉक्सिन क्या होता है कि वो क्या होता है कि C3 आके उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इस तरह C2 और इसमें C1, ठीक है, वो मतलब अल्टरनेटिव होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होता। लेकिन इस पाथवे में C4 भी हिस्सा लेते हैं और C2 भी हिस्सा लेते हैं। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये एक बैक्टीरिया है और ये बॉडी में क्या हुआ है? एंटर हुआ है। अभी ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये पंजाई भी हो सकता है और कुछ वायरसेस भी हो सकता है। बेटा इसकी सरफेस पे एक ख़ास किस्म की कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है और इस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है मेनोज। इस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम होता है? मेनोज। मतलब कुछ पैथोजन बैक्टीरिया फंजाई वायरसेस के एनवेलप में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं और इसका नाम क्या होते हैं? मेनोज। तो जब ये बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमारी सीरम में या ब्लड में क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन होता है और एक का नाम है मानोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये मानोज बाइंडिंग लेक्टिन क्या होते हैं? ये आ जाता है और इस पैथोजन के सरफेस के ऊपर के जो मेनोज है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस वजह से इस प्रोटीन का नाम है मानोज बाइंडिंग लेक्टिन। तो ये क्या होता है कि मानोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है ये मेनोज के साथ अटैच हो जाता है। जब ये मानोज के साथ अटैच हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि ये मानोज बाइंडिंग लेक्टिन जब इस मेनोज के साथ अटैच होता है तो एक और प्रोटीएज है, एक और प्रोटीन है, प्रोटीएज है जिसका नाम है मानोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज। मानोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज ये क्या हो जाते हैं कि ये इस एमबीएल के साथ क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं और एक कम्प्लेक्स बनाता है। तो ये मास्प और एमबीएल ये दोनों क्या होते हैं कि ये दोनों जब कम्प्लेक्स बनाता है तो व्हाट इट विल डू, इट एक्चुअली एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये C4 को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होते हैं कि ये C4 को जब एक्टिवेट करते हैं तो ये फ्रेगमेंट में C4 कन्वर्ट होते हैं। तो ए पोर्शन चला जाता है C4 का और बी पोर्शन आ जाता है। ये बी पोर्शन फिर C2 को एक्टिवेट करता है तो C2 का ए पोर्शन आ जाता है और बी चला जाता है। इस तरह ये कम्प्लेक्स बनाते हैं C4B2A। तो ये C4B2A इसको हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। और ये C3 कन्वर्टेज फिर क्या करते हैं? C3 को एक्टिवेट करते हैं तो ये C4B2A 3B बनाता है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या होता है कि ये C5 कन्वर्टेज बनाता है, ठीक है ना। तो ये C5 कन्वर्टेज फिर C5 को जो है एक्टिवेट करते हैं और इस तरह ये C5B6 से C7 C8 C9 ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस तरह बैक्टीरिया को क्या करते हैं? इसमें पोरिंग बनाते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं।
तो असल में ये भी इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है। मानूस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे ये नेचुरली जो है ये होता है, इसमें न एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है, न इनमें इसमें एंटोटॉक्सिन का कोई है, लेकिन इसमें डायरेक्टली एमबीएल मौजूद होते हैं सीरम में और वो आ जाता है और इस कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो इस वजह से मानूस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे जो है ये भी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम का क्या है, पार्ट है। और क्लासिकल पाथवे जो है वो एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम का क्या है, पार्ट है। अच्छा, ये कम्प्लीमेंट सिस्टम की 3 पाथवेज है, ये हमने डिस्कस किया आपको। और इसके बाद जो हम है कि हाउ कम्प्लीमेंट सिस्टम इज रेगुलेटेड, कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो किस तरह रेगुलेट होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे।